Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abrar and I'm student of Air University doing microeconomics engineering from there. आज हमारे पास लैब है लैब ऐड के अंदर हमारे पास हमने इंटरफेस करना है अपना एनालॉग सेंसर LM3 तक टेम्परेचर यूज़ करता है उसको डिजिटल कन्वर्टर के साथ डिजिटल कन्वर्ट करके हमारे पास हमने वाया हमारे पास जो माइक्रोकंट्रोलर है उसके थ्रू हमारे आउटपुट के ऊपर शो करना है कि हमारे पास कितना टेम्परेचर आ रहा है. सो व्हाट इज ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास जितने भी रियल वर्ल्ड लाइफ या रियल बेसिकली कहते हैं एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल के अंदर. सो फॉर दैट पर्पज हमारे पास ऑलमोस्ट हर माइक्रोकंट्रोलर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ADC. और हमारे पास क्योंकि हमारे पास हमारे जो माइक्रोकंट्रोलर्स हैं जो कंप्यूटर्स हैं ये प्रोसेसर्स हैं ये हमारे पास बेसिकली बाइनरी की पैटर्न लैंग्वेज समझते हैं जिनको हम डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं वो 0 और 1 की. तो एग्जैक्टली हम ADC हमारे पास एनालॉग वैल्यूज़ को लेके मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज़ को लेके A1 और 0 की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके हमारे पास कंप्यूटर को देता है जिसकी वजह से कंप्यूटर उसको सेंस कर पाता है और उसको चेंज डायरेक्शन एक्सिक्यूट कर सकता है. बेसिकली इंटरनल ADC हमारे पास क्या है हमारे पास 10 बिट का एक ADC होता है जिसके एब्सोल्यूट पास होती है और एक एनालॉग वैल्यू को चेंज करने के लिए वो 13 ADC क्लॉक्स कन्वर्जन रेट कंप्लीट करता है. 13 क्लॉक्स में वो एक कन्वर्जन कंप्लीट करता है. उसके मल्टीप्लेक्स सिग्नल एंड इनपुट चैनल्स हैं. उसके बाद लेफ्ट और राइट रेसिप्लिकेशन हम खुद कर सकते हैं कि हमारे पास जो दो रजिस्टर होते हैं एक अपर एक लोअर होता है. अगर राइट करेंगे तो हमारे पास अपर के अंदर 8 बिट्स आएंगे लोअर में 2 आएंगे. अगर लेफ्ट करेंगे तो लोअर में 8 आएंगे और अपर में 2 बिट्स आएंगे. और 0 टू TCC इनपुट वोल्टेज रेंज होती है. अब जो हमारे पास सेंसर रीड कर रहा है और डेटा सेंड कर रहा है और जो हमारा माइक्रोकंट्रोलर रिसीव कर रहा है इसका और उसकी सेंसिटिविटी विद इन एक की रेंज होनी चाहिए. अगर वो इतनी स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है कि यहाँ पे उसके डेटा वो मिसमैच कर पा रहा है और प्रॉपर्ली उस हिसाब से रिसीव नहीं कर पा रहा तो डेटा हमारे पास उसमें मल्टी फंक्शन आएंगे और हमारे पास डेटा कम्प्लीटली नहीं कन्फिगर पाएगा और उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही होनी चाहिए. अगर हमारे पास एक हमारा जो सेंसर रिकॉर्ड कर रहा है वो हमारे पास 0.1 का रेफरेंस से वो कर रहा है और हमारे पास वो 0.001 नहीं मतलब रेस्पोज कर रहा है और वो उसको नहीं टच कर पाता तो फिर हमारे पास वो डेटा मिसमैच होगा वो हमारे पास कोई भी रीडिंग आउटपुट पर नहीं देगा. उसके अलावा अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की. सबसे पहले आता है एड मक्स का रजिस्टर. एड मक्स के अंदर हमारे पास जो पहली 4 होते हैं चैनल सेलेक्ट करने के लिए होते हैं कि हम कौन सा चैनल यूज़ करके अपने कन्वर्टर यूज़ करना चाह रहे हैं. ADLR पिन होती है. ADLR पिन जो होती है हमारे पास राइट डेसिफिकेशन और लेफ्ट डेसिफिकेशन होती है. तो 0 होगी तो लेफ्ट होगी बाई डिफ़ॉल्ट और अगर 1 भेज देंगे तो वो राइट डेसिफाइड हो जाएगी. और उसके बाद हमारे पास 6 7 और 6 हमारे पास रेफरेंस के लिए होते हैं कि हम इंटरनल रेफरेंस जो हमारे पास 1.1 होता है जो आता है इनपुट के लिए इन केस ऑफ 16 मेगा के लिए 2.56 है लेकिन हमारे पास ऐड मेगा में 1.1 है. 10 डिराइव्ड है उसको यूज़ नहीं कर सकते. 01 जो हम अपना VC कैपेसिटर के साथ लगा के आउटपुट से बताएंगे और 0 पे हमारे पास इंटरनल रेफरेंस आउटपुट कहता है 0 हो जाएगी अगर हम ये SO पे जो भी रेफरेंस सिलेक्शन बिट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे. ये लेफ्ट डिटरमाइन और एनालॉग चैनल्स का भी मैंने आपको बता दिया. उसके बाद आते हैं हमारे पास ADC कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर होता है. इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पिन है वो एडिन है. ये हमारे पास ADC इनेबल को कन्वर्टर करता है. इसको कहते हैं स्टार्ट करता है ADC को ऑन ऑफ करता है कि हमारे पास अब कन्वर्टर ऑन हो गया और नहीं ऑफ हो गया. अब जब हमारे पास अगर कन्वर्जन स्टार्ट करानी है तो ADSC को हमें 1 सेट करना पड़ता है. जब ADSC हमारे पास 1 होता है तो हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है. 8 डे है हमारे पास ADC ऑटो ट्रिगर इनेबल है. ये हमारे पास हमने यूज़ नहीं किया इसको. उसके बाद इंट्रा फ्लैग्स है. ये हमारे पास जैसे ही हमारे पास जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है हमारा फ्लैग हाई हो जाता है तो ये हमारे पास उस चीज़ को सेट कर देता है. उसके बाद हमारे पास AD इंटरप्ट इनेबल है. ये इनेबल कराते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाता है और हमारे पास ADC कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है. और प्रीस स्केलर बीटा है लास्ट 2 इसमें कि हमने प्रीस स्केलर रखना है 128 का रखना है 256 का रखना है जितने के हमारे प्रीस स्केलर रखना है वो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. ये हमारे पास डिवीजन फैक्टर्स है. ADLR 0 होगा तो मैंने बताया था हायर बिट में 2 होंगे और लोअर बिट में 8 होंगे. लोअर रजिस्टर में 8 होगी और अगर 1 होगा तो अपर में 8 होंगे और लोअर में 2 होंगे. अब हमारे ADC के 2 फंडामेंटल ऑपरेशन मोड है. क्या हमारे पास सिग्नल कन्वर्जन मोड है कि वो जैसे जैसे वैल्यूज आती है उसके साथ साथ वो कहता है मैं कन्वर्ट करके आउटपुट पर डिस्प्ले करते जाती है. फ्री रनिंग मोड है कि हमारे पास उसमें मुख्तलिफ कन्वर्जन कंटिन्यूस साथ साथ चल रही होती है और हमारे पास डेटा को स्टोर करके शो करा रहा होता है. अब हमारे पास सेटिंग्स हमने देख ली हैं. अब हम अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं. यह हमारा टास्क था जिसको अंदर हमने कहते हैं बेसिकली अपना बनाया है ADC बनाया है जिसके अंदर हमारे पास जो भी कन्वर्जन हो रही है मतलब हमारे पास टास्क आ रहा है इनपुट आ रहा है जो भी हमारा वोल्टेज चेंज
टेम्परेचर को वोल्टेज के दाने से हमारे कर रहे हैं, जब वोल्टेज चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट को अपना डिस्प्ले करा रहे हैं। सबसे पहले मैं DDRB को आउटपुट डिस्प्ले कर दिया कि इधर से हम आउटपुट ले रहे हैं। DDRC को हमने कहते हैं मैं इनपुट ले लिया, ADC की पिन होती है यहाँ पे हमने इसको इनपुट ले लिया। ADSRA पे 87 भेज दिया हमने, 128 का डिवाइडर यूज़ कर लिया फैक्टर, और ADC को इनेबल कर लिया है। और 8 मक्स के अंदर हमने पास वी रेफरेंस इंटरनल वी रेफरेंस चूज़ कर लिया है। हमारे पास चैनल 0 यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास ज़ाहिर जस्टिफाइड है क्योंकि हमारे पास CO को अगर आप देखें तो हमारे पास यही पिन्स बनती हैं। CO को देखेंगे ये 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास इंटरनल रेफरेंस 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 1 होता है 8 और मेरे पास 4 12 और 1 13, तो हमारे पास चैनल 4 हाई हो गया। उसके बाद ये हमारे पास राइट स्क्वाड हो गया, और ये 1 1 इसके आके हमारे पास इंटरनल हमने अपनी क्लॉक सेट कर लिया। तो उसके बाद हमने ADSC को ऊपर स्टार्ट कन्वर्जन, जब तक इस पर 1 नहीं जाता स्टार्ट कन्वर्जन हो गया। उसके बाद ये हमारे पास फ्लैग मॉनिटर है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो ADIF को फ्लैग को क्लियर करा देगा, और हमारे पास अपना जो भी आउटपुट कन्वर्जन होगी वो भी मोड आउटपुट मिल जाएगा सिंगल कन्वर्जन मोड में। तो इसके लिए हमने LEDs को यूज़ किया था। तो ये अभी मेरा पास अपलोड हुई फाइल्स में अपलोड हुई है। तो अब हमारे पास आउटपुट पे 32 हमारे पास ये LM35 है, इसमें शुक्र है कि L2 में हमारा 32 टेम्परेचर है, तो हमारे पास आउटपुट पे भी 32 आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 34 किया 34 आ रहा है। अब इसको जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा है, ये 31 देखें हाई हो गया। उसके बाद 30 पे भी हमारे पास अगर आप देखें तो 2 4 6 8 14 और 16, तो हमारे पास 30 होता है। तो ये हमारे पास सही कन्वर्जन बेसिकली परफॉर्म करके दे रहा है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह हमने अपने LCD के साथ फंक्शन परफॉर्म किया। हमारे पास हमने 2650 की LCD हमने बनाई थी, तो उसी तरह उसके अंदर बस पिन्स थोड़ी चेंज हो जाती है, बाकी हमारे पास तेरा जब सिर्फ उसको F के ऊपर जाके एक पिन हो जाती है। उसके बाद हमने B को और C को LCD की पर्पसेस के लिए आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह ADSCR के ऊपर 87 हमारे पास ADP को इनेबल कर लिया और 128 क्लॉक को सेलेक्ट कर दिया डिवीजन फैक्टर को। उसी तरह राइट स्पेसिफाइड किया ADC को और वेरीफाई को, चुके हमारे पास रजिस्टर सेम होते हैं और वी एक्सप्लेन कर दूँगा बैक। उसके बाद इनिशियलाइज़ किया LED को, और टेम्परेचर का हमारे पास आएगा, पहले लिखा गया टेम्परेचर, उसके आगे टेम्परेचर लिखा आएगा, और कमांड है कि उसने रीड करना है और राइट करना है। उसके बाद स्टार्ट कन्वर्जन ADC SC के ऊपर 1 भेज दिया, और ADC CSRA और ADIF के ऊपर हमारे पास 0 0 आ गया। अब ADSCR जब तक 1 नहीं, जब ये मॉनिटर और फ्लैग जब हाई होगा तो इसको ये क्लियर कर देगा और हमारे पास कन्वर्जन जो भी होगी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। सो बेसिकली हमारे पास ये रहा, इसको हम रन करते हैं। अब इसकी फाइल अपलोडेड है इसमें, जिसमें फाइल इसकी अपलोडेड है। अब हमने इसको रन किया है। अब ये हमारे पास 36 था और 37 था, और हमारे पास टेम्परेचर इसके ऊपर 35 है, और आउटपुट भी हमारे पास 35 37 आ गया। उसी तरह अब इसको इंक्रीज़ करता हूँ मैं, जैसे जैसे इधर से इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेरे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ, इसी तरह मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, और आउटपुट पे वो शो कर रहा है कि हमारे पास LCD के ऊपर वो शो हो रहा है। तो ये अब मैं 28 पे 9 पे आ चुका हूँ, तो हमारे पास ये भी 29 आ गया। तो ये हमारे पास पूरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं जब इसको रन करता था और टेम्परेचर चेंज होता था 30 है, अभी इसके ऊपर इसमें हाई गया 31 हो जाएगा, और ये हमारे पास 32 33 और 4 5। तो इसी तरह हमारे पास वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होने से हमारे पास 30 पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और हमारे पास ADC के ऊपर कन्वर्जन हो रही है। वो एनालॉग वैल्यूज लेके इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे पास आउटपुट पे शो कर रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लैब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
तो ये हमारे पास जो कोड है, ये हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट का जो कोड है हमारे पास पहली एग्जांपल में, जिसमें हम पोर्ट बी और पोर्ट डी के ऊपर हम डिस्प्ले करा रहे हैं हमारी जो भी एनालॉग वैल्यूज़ आ रही हैं उसको बाइनरी में। तो सबसे पहले हमारे पास हमने पोर्ट्स की डायरेक्शन सेट कर दी, पोर्ट बी और डी की आउटपुट, और एफ़ जो कि हम जहाँ से एनालॉग इनपुट लेंगे उसको इनपुट, और फिर हमने ADC/SRA और AD मक्स की सेटिंग्स कर दी हैं, क्योंकि हम इस तरीके से कि हम क्लॉक की प्री स्कैनिंग 128 पे कर रहे हैं और हम क्या बोलते हैं वी रेफरेंस इसका इंटरनल 2.56 वोल्ट ले रहे हैं, और ADC पिन 0 के ऊपर हम एनालॉग इनपुट देंगे और राइट जस्टिफाइड पे हमारे पास आंसर आ रहा होगा। और वही हम कर रहे हैं, हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया वाया लूप के अंदर, और हम क्या बोलते हैं फ्लैग को मॉनिटर कर रहे हैं कंटिन्यूसली और कन्वर्जन को स्टार्ट करें, और कन्वर्जन स्टार्ट करने के बाद हम फिनिश होने का वेट करें। उसके बाद क्या बोलते हैं जो हमने पोर्ट डी और पोर्ट बी के ऊपर इसके जो हाई और लो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आउट कर दिए, और ये हमने और यहाँ हमने ये इसको हार्डवेयर पर असेंबल कर लिया। तो अभी हमने बिल्कुल लो रखा है पोटेंशियोमीटर, तो अभी ये 0 डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही हम इसको थोड़ा हाई करेंगे तो ये पहली 2 बिट्स आप देख सकते हैं चेंज हो रही हैं जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है। आगे भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आगे वाली भी लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ऑन हो रही हैं और स्विच हो रही हैं। हमारे पास टेम्परेचर सेंसर का कोड है ADC के थ्रू, और ये इसका सारा सेटअप है। और अभी हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर शो कर रहा है, और हमारे पास और कुछ टेम्परेचर, और ये हाथ उधर से गर्म करके उधर लगाएं तो डिटेक्ट कर रहा है। और देखें हमारे पास ये वाली LED ब्लो करने लग गई है, और ये देखें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये आगे तीसरी LED भी ऑन हो गई है और पहली वाली ऑफ हो गई है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है।